गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अनदर स्किन डिजीज़ के बारे में बात करूंगा जिसको वार्ड्स कहते हैं। इनसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सेलुलोज और क्रोन के बारे में बात की थी। वो भी स्किन डिजीज़ थे और ये भी जो वार्ड्स है ये भी स्किन डिजीज़ है। लेकिन ये वार्ड्स सेलुलोज और क्रोन से थोड़ा सा डेंजर होता है क्योंकि ये नॉन कैंसरियस होता है, लेकिन ये ख़तरनाक भी हो सकता है अगर इसका इलाज टाइम पे नहीं हुआ तो। अब वार्ड्स क्या है? वार्ड्स जो है आप पिक्चर में देख सकते हो, आपके स्किन में जब दानेदार या जो हार्ट सख्त सख्त जगह होती है और उसमें थोड़ा सा दानेदार जैसे चीज़ बनते हैं तो उसको वार्ड्स कहते हैं। वार्ड्स जो है आपके अगर पाँव में होता है तो आपके पाँव अगर इंजर होता है तो उस जगह पे जो वायरस है, एक वायरस इसमें होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसको बोलते हैं। ये वायरस एंटर होता है आपके जो इंजर जगह है वहाँ पर एंटर होता है और वहाँ पर उस जगह को थोड़ा सा सख्त बनाता है और दानेदार जैसे करते हैं, तो उसको फिर क्या कहते हैं? वार्ड्स कहते हैं। वार्ड्स का कुछ डायग्नोसिस भी होता है। वो डॉक्टर देख के आपको बताता है कि ये वार्ड्स है, सेलुलोज है या क्रोन। हम बात करें कि ये स्किन में वार्ड्स जो है स्किन में कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये मॉइस्ट जो नमी जैसा स्किन होता है वहाँ पर हो सकता है। सॉफ्ट स्किन में जो नरम स्किन है वहाँ पर हो सकता है, या जो इंजर जगह होता है क्योंकि वहाँ पर आसानी से वायरस जो है वो अंदर जा सकता है तो वहाँ पर वार्ड्स बन सकता है। अगर हम सिम्टम अलामात के बारे में बात करें तो अलामात आप पिक्चर में भी देख सकते हो। डूम लाइक शेप होगा इस वार्ड्स का, तो आप ये जान सकते हो कि ये वार्ड्स हैं, या डॉक्टर भी जान सकता है कि ये वार्ड्स हैं। सॉफ्ट होगा थोड़ा सा, अच्छा जो है रफ होगा थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर। इसका साइज़ जो है 1 मिलीमीटर से कम होगा, आपके स्किन में होगा लेकिन 1 मिलीमीटर से कम होगा। आप उसको वह जगह देख सकते हो, अगर ब्लैक हो, ब्राउन हो या ग्रे हो तो आप ये देख सकते हो कि ये जो है वार्ड्स है। तो मैंने पहले आपको कहा कि सेलुलोज और क्रोन जो है इनसे ख़तरनाक जो है ये वार्ड्स है। वार्ड्स जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, तो ये आप इन अलामात से पहचान सकते हो कि ये वार्ड्स है या सेलुलोज या क्रोन है। वार्ड्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें 5 नंबर पर आता है ओवर द काउंटर OTC जिसको बोलते हैं। इसमें सैलिसिलिक एसिड आता है, आपने उसको वार्ड्स की जगह पर लगाना होता है। वो आपको डॉक्टर बताता है कि आपने क्या क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, लेकिन मैं जस्ट बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो ओवर द काउंटर इसमें सैलिसिलिक एसिड आता है। मेडिसिन टॉपिकल मेडिसिन होता है, आपने उसको भी जो वार्ड्स की जगह होते हैं वहाँ पर लगाना होता है। इसमें कैंट्राटिन आता है। इम्यूनोथेरेपी मेडिसिन आता है। इम्यूनोथेरेपी ये करता है कि आपके इम्यून सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करता है और आप जो वायरस एंटर हुआ है उसके ख़िलाफ़ काम करता है। तो इम्यूनोथेरेपी आता है। सर्जिकल रिमूवल होता है, आपके सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव करता है अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, या टॉपिकल जो आप कैंट्राटिन इस्तेमाल करते हो उससे ठीक नहीं होता तो सर्जिकल रिमूवल इसका एक हल होता है। अच्छा, लेज़र थेरेपी होती है। लेज़र में आपके लाइट के ज़रिए, एक ख़तरनाक लाइट होता है उसके ज़रिए, लेज़र जिसको बोलते हैं, उनके ज़रिए जो वार्ड्स है उसको रिमूव किया जाता है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट होता है। बस जो है इसमें इलेक्ट्रो सर्जरी आती है। थोड़ा सा इसको जलाते हैं, जो वार्ड्स की जगह होते हैं उसको जलाते हैं और उसको रिमूव करते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है मैंने बताया। बाकी गैस मेरा काम सिर्फ गाइड करना था। दुआओं में याद रखना। थैंक यू गैस फॉर वॉचिंग दिस।